सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेंट डिसऑर्डर है। ऑटोसोम क्या है? सबको पता है कि हमारे बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें जो 44 होता है वो हमारा ऑटोसोम होता है, और जो 2 होते हैं हमारे एक्स क्रोमोसोम, जिसे हम एलोसोम भी कहते हैं। जो एक्स एंड एक्स वाई और मेल और फीमेल को एक्स एक्स मेल फीमेल को इंडिकेट करता है, एंड एक्स एंड वाई मेल को डिनोट करता है। और जो हमारा आगे का 44 नंबर है क्रोमोसोम्स के, ये हमारे ऑटोसोम्स कहलाते हैं। और जो पीछे का हमारा एक्स एंड एक्स वाई है वो हमारा एलोसोम एंड 6 क्रोमोसोम्स है। तो यह जो सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मीन्स ऑटोसोमल ए 44 जो क्रोमोसोम्स है इनमें होने वाला प्रॉब्लम है। रिसेसिव का मतलब रिसीव करना, एंड इनहेरिटेंट का मतलब पेरेंट्स से। ऐसी बीमारी जो पेरेंट्स से हम रिसीव कर रहे हैं, तो ये जो सिकल सेल एनीमिया है हम पेरेंट्स से रिसीव करते हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, पॉइंट म्यूटेशन इन सिकल सेल एनीमिया में पॉइंट म्यूटेशन होता है। जो नॉर्मली हमारे न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंसेस होते हैं उसमें कुछ चेंजेस, उसमें कुछ रिप्लेसमेंट देखने को मिलता है, जिसमें हमारा 6 नंबर का जो क्रोमोसोम्स होता है ग्लूटामेट, वो 9 नंबर के क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाता है, जो वैलीन है। ठीक है, तो ये हमारा डीएनए हो गया। आरएनए एंड प्रोटीन के जो सीक्वेंसेस है, जो अमाइनो एसिड है ग्लूटामेट, जो कि 6 नंबर का अमाइनो एसिड है, वो 9 नंबर के अमाइनो एसिड जो वैलीन है उसमें चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है वो पॉइंट म्यूटेशन कहलाता है। नॉर्मली हमको पता है कि हमारी जो हीमोग्लोबिन है वो 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन से मिलके बना होता है। और जो अब अगर फीटस की बात करें तो उसमें 2 अल्फा और 2 गामा चेन होते हैं। ठीक है, तो एक्चुअली हमारे एडल्ट की अगर हम बात करते हैं तो 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन होते हैं, जो कि नॉर्मल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी की क्षमता रखते हैं। ठीक है, और फीटस क्या होता है, 2 अल्फा और 2 गामा चेन होता है, तो उसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी होती है। और सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, एक्चुअली इसमें मिनिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। क्योंकि देखो ये जो हमारा नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन है 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन से मिलके बना होता है। ये प्रॉब्लम जो होता है वो बीटा चेन में होता है। बीटा चेन की जो ग्लोबिन वाली चेन है ना, उसमें म्यूटेशन होता है, जैसे पॉइंट म्यूटेशन इन बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ एचबी। जो हीमोग्लोबिन का बीटा वाला चेन है उसमें पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, जो 6 नंबर का अमाइनो एसिड है वो 9 नंबर के अमाइनो एसिड से रिप्लेस कर दिया जाता है। 6 नंबर का अमाइनो एसिड है हमारा ग्लूटामेट, एंड 9 नंबर का अमाइनो एसिड है हमारा वैलीन। तो इसमें ये रिप्लेस कर दिया जाता है, जिसमें म्यूटेंट प्रोटीन होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम सिकल सेल के बारे में डिस्कशन करते हैं। सिकल सेल एनीमिया में क्या हो रहा है कि जो विच इज कैरेक्टराइज बाय द प्रोडक्शन ऑफ सिकल सेप ऑफ आरबीसी फ्रॉम बोन मैरो। बोन मैरो से हमारे सिकल सेप के आरबीसी का प्रोडक्शन होने लगता है। ठीक है, सिकल सेप जो आरबीसी का नॉर्मली साइज जो होता है ओवल शेप, या कह सकते हैं कि बाइकॉनकेव शेप का होता है। ठीक है, तो ये जो इसमें एक्चुअली जो सिकल सेल एनीमिया के कंडीशन में जो आरबीसी का जो शेप है वो सिकल शेप का होता है, हो जाता है। ठीक है, एंड इसको हम सिकल सेल या कॉन्क्रीट शेप भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कारण क्या है, कारण तो हमने पढ़ा कि एक इनहेरिटेंट डिसऑर्डर है, तो इट इज़ ए इनहेरिटेंट डिसऑर्डर। ठीक है, जो इनहेरिटेंट का मतलब जो पेरेंट्स से डिसऑर्डर हमें मिले वो इनहेरिटेंट डिसऑर्डर कहलाता है। डिफेक्टिव जीन और प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम, जो डिफेक्टिव जीन होते हैं ना वो ऑटोसोम पे प्रेजेंट होते हैं, तो एक ऑटोसोमल है। एंड रिसेसिव फ्रॉम रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम द पेरेंट्स से, तो ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, पैथोलॉजी तो हमने देख लिया कि 6 नंबर का अमाइनो एसिड 9 नंबर के अमाइनो एसिड से चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो भी डिफेक्ट होंगे वो बीटा चेन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, डिफेक्ट प्रेजेंट इन बीटा
डिफेक्ट बीटा चेन सिंथेसिस, जो भी बीटा चेन की सिंथेसिस होगी उसमें डिफेक्ट रहेगा। एंड डिफेक्टिव एचबी सिंथेसिस, जो भी एचबी बनेंगे उसमें भी डिफेक्ट रहेगा। एंड डिफेक्टिव आरबीसी एंड सिकल सेल आरबीसी आर प्रोड्यूस, जो आरबीसी का प्रोडक्शन होगा वो सिकल सेल का आरबीसी रहेगा। सिकल सेल की जो आरबीसी होती है उसकी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी करने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए एनीमिया को कॉज कर रहा है, जिसे हम सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, क्योंकि इसमें आरबीसी जो है वो सिकल सेल की बन रही है। एंड दिस एनीमिया प्रोड्यूस ड्यू टू द सिकल सेल आरबीसी, सिकल सेल आरबीसी की वजह से यह एनीमिया प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, इसमें हमने ये सीक्वेंसेस तो बात कर लिया है कि जो ग्लूटामेट है वैलिन में चेंज हो जाता है। एंड अगर हम सिकल सेल जो आरबीसी है उसके अगर लाइफ स्पान की बात करें तो 10 से 20 दिन का होता है। एवरेज अगर हम बात करें तो 20 से 40 दिन भी कह सकते हैं। कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है सिकलिंग के लिए जो प्रेसिपिटेट करते हैं। जैसे मान लो अगर कोई पर्सन है जो कि सिकल सेल एनीमिया से सफ़र कर रहा है, तो कुछ ऐसे भी फैक्टर हैं जो कि सिकलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। मान लो उसमें डायरिया हो गया या लूज मोशन हो गया, तो उसकी बॉडी से फ्लूइड का लॉस होगा। ठीक है, जब फ्लूइड का लॉस होगा इसका मतलब हाइपोवैलेमिया होगा। हाइपोवैलेमिया मतलब डायरिया हुआ, डायरिया के बाद फ्लूइड लॉस हुआ तो बॉडी में क्या हुआ, हाइपोवैलेमिया हो गया। हाइपोवैलेमिया होने के बाद जो बीपी है वो कम हो गई। तो जब बीपी कम हो जाती है तो उसको मेंटेन करने के लिए रेनिन एंड उसके बाद क्या, इरिथ्रोपोइटिन, ये जो दो हार्मोन है वो सिक्रेट होंगे। ठीक है, तो ये जो एनीमिया का कंडीशन है, देखो बीपी क्या होगा, कम हुआ तो जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन की जो क्षमता है, नॉट हैपन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन, जब बीपी कम हो गई तो जो ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से पहले हो रहा था वो प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। तो जब ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से ट्रांसपोर्ट नहीं होगा तो एनीमिया के कंडीशन, एंड एनीमिया जब होगा तो रेनिन एंड एरिथ्रोपोइटिन जो हार्मोन होते हैं वो सिक्रेट होंगे। और ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन जो होता है, और ये रेनिन क्या करेगा, बीपी को मेंटेन करेगा, एंड एरिथ्रोपोइटिन जो है वो बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा और वहाँ से सिकल सेल की जो आरबीसी है वो बनना स्टार्ट कर देगी। तो कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं जो इसको प्रेसिपिटेट करते हैं। ऐसे ही अगर वॉमिटिंग हो रहा है तो ये भी एक फैक्टर हो गया प्रेसिपिटेट करने के लिए, या डिहाइड्रेशन है, प्रेगनेंसी है, हाई एल्टीट्यूड, अगर हाई ऊंचाई पे जाते हैं तो भी क्या होता है कि हमें जो प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो प्रॉपर तरीके से नहीं होगा, और तो फिर एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन होगा और यह बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा जिससे कि सिकल सेल की आरबीसी बनना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अगर हम इसके क्लिनिकल फीचर्स की बात करें कि इसके क्या सिम्टम्स होंगे, तो एनीमिया होगा क्योंकि सिकल सेल एनीमिया है। आरबीसी जो है, जो नॉर्मली आरबीसी का जो लाइफ साइकिल होता है 120 दिन का होता है, लेकिन यह बार बार इसमें क्या हो रहा है कि इसका लाइफ स्पान जो है 10 से 20 दिन का हो जा रहा है, कि इसका मतलब जो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो रहा है वो बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। एनीमिया क्यों होगा, एक तो हीमोलाइटिक एनीमिया, एक हीमोलाइटिक जॉन्डिस भी देखने को मिलेगा। स्प्लीनोमेगैली, क्योंकि आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है तो स्प्लीन को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है, तो स्प्लीन का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, इस तो जिसे हम स्प्लीनोमेगैली कहते हैं। हैंड एंड फुट सिंड्रोम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो आरबीसी हो, सिकल सेल की आरबीसी है, तो जो कैपिलरी वगैरह में जाएगी तो वहाँ एग्रीगेट करेगी सिकल सेल की आरबीसी इन डिजिटल पार्ट ऑफ द ब्लड वेसल्स में जा कर के उसको एग्रीगेट करेगी, ब्लॉक द सिकल सेल आरबीसी इन ब्लड वेसल्स एंड सिकल सेल आरबीसी क्लैम्प मोर एंड इट कॉजेज द सीवियर पेन।
तो देखो क्या होगा, जो नॉर्मली हमारे आरबीसी का जो साइज़ है तो नॉर्मली फ्लो कर पाता है, लेकिन जो सिकल सेल की साइज में हो जाने वाली आरबीसी जो है वो ब्लड वेसल को प्रॉपर तरीके से उसमें फ्लो नहीं कर पाएगी और वहाँ पर जाके ब्लॉकेज करेगी और आरबीसी का क्लैम्प होगा और इट कॉजेज अ सीवियर पेन, जो डिस्टल वाले पार्ट है जो वहाँ पे जाके ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसके अलावा साइनोसिस साइनोसिस ड्यू टू लॉन्ग टाइम। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करना है, हिस्ट्री कलेक्शन करना है। हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे तो पेरेंट्स जो भी डोमिनेंट जीन है उसको पता कर लेंगे। इफ़ द बॉडी हैव अ सिकल सेल एनीमिया पेशेंट आइडेंटिफाई आफ्टर द 6 मंथ। ये स्टार्टिंग में ये बीमारी को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हमको पता है कि 8 बर्स जो होते हैं एचबी का लेवल ज़्यादा होता है, कम से कम 18 से 20 तक होता है। तो 6 मंथ के बाद जो होता है धीरे धीरे नॉर्मल कंडीशन में एचबी जो है आने लगता है, तब हम इस बीमारी का पता लगा सकते हैं। एंड इसके अलावा हमने बात कर लिया है कि एडल्ट में 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन होते हैं जो नॉर्मल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी रखता है। फीटल में 2 अल्फा 2 गामा चेन होते हैं जिसमें मैक्सिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। और सिकल सेल एनीमिया में मिनिमम ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है। एंड इसके अलावा हम फिजिकल एग्जामिनेशन, जैसे एलो स्किन का कलर होगा एंड स्कैलेरा एलो होंगी, स्प्लीनोमेगैली हिपेटोमेगैली फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हमें फाइंड आउट कर लेंगे। एंड इसके अलावा सीबीसी भी हम करेंगे तो उसमें आरबीसी का कम एंड जो पैक्सिल वैल्यूम है कम, एचबी कम, सब कुछ कम कम होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कराएंगे। माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में क्या होगा, एबनॉर्मल शेप जो है आरबीसी का वो पता चल जाएगा हमें। एंड यूएसजी कराने पे हिपेटोमेगैली यानी स्प्लीनोमेगैली। ठीक है, इसके अलावा कन्फर्मेटरी जो टेस्ट है एचबी इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं, जिसमें का जो रिजल्ट आता है वो एच शेप का जो एच शेप का देखने को मिलता है। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करना है, एडवाइस देना है। एडवाइस क्या देना है कि टू अवॉइड द कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो कि हाइपोक्सिया को क्रिएट करे। ठीक है, अवॉइड द कंडीशन ऑफ हाइपोवैलेमिया, क्योंकि हाइपोवैलेमिया होगा बॉडी जो ब्लड प्रेशर है कम होगा, ब्लड प्रेशर कम हुआ तो जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन है, जो ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन है वो सही से नहीं होगा और तब क्या होगा, रेनिन का सिक्रीशन होगा। रेनिन क्या करेगी, बीपी को मेंटेन करेगी, वाटर का रिटेंशन कराएगी। एंड जो एरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन हार्मोन जो करेगा किडनी, वो क्या करेगा, बोन मैरो को स्टिमुलेट करेगा और बोन मैरो क्या करेगी, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में आरबीसी का प्रोडक्शन करेगी जो कि सिकल सेप का होगा। अवॉइड द प्लेस ऑफ हाई एल्टीट्यूड, हाई ऊंचाई वाले स्थान पे नहीं जाना है। एंड अवॉइड द आउटडोर गेम, जो आउटडोर गेम है उसको नहीं करना है, क्योंकि हॉट एटमॉस्फेयर होंगे तो स्वेटिंग होगा और जो होगा एग्रीगेशन का काम करेगा, एग्रीगेट कर देगा। अवॉइड द चाइल्ड फॉर इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से बचाना है। एंड मेंटेन द हाइड्रेशन स्टेटस ऑफ द चाइल्ड, एंड हाइड्रेशन स्टेटस को भी मेंटेन करके रखना है। इसके अलावा जो हम दवा देते हैं वो हाइड्रोक्सी यूरिया देते हैं, जो कि क्या करता है, जो प्रिवेंट द सिकल सेल ऑफ आरबीसी एंड इंक्रीज द अमाउंट ऑफ फीटल एचबी। ठीक है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में क्या करना है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, पैक सेल वैल्यूम ट्रांसफ्यूजन करना है। इसके अलावा हीमोलाइटिक जॉन्डिस हो रहा था तो फोटो थेरेपी भी देना है। एंड इसके अलावा परमानेंट मैनेजमेंट की हम बात करें तो बोन मैरो का ट्रांसफ्यूजन करना है, बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन करना है। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो स्प्लीनिक क्राइसिस होती हैं, रिस्क ऑफ द इन्फेक्शन एंड स्प्लीन, मतलब स्प्लीन में इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, इसलिए टाइम टू टाइम एंटीबॉडी एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ता है। एंड इसके अलावा वेजोकल्चर क्राइसिस भी हो सकती है। मोस्ट
सीरियस कंडीशन है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। अब ड्यू टू वेजो ओकल्सी क्राइसिस क्या हो सकता है, हैंड एंड फुट सिंड्रोम होते हैं, एंड एक्यूज चेस्ट सिंड्रोम, एंड रिस्क ऑफ एमआई ड्यू टू द ब्लॉकेज इन अ कोरोनरी आर्टरी। जो डिजिटल पार्ट्स की कैपिलरीज हैं, ब्लड वेसल्स के पार्ट हैं, वहाँ पे ये जो प्रॉपर तरीके से ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, तो वहाँ पे वो क्राइसिस कर लेते हैं। ठीक है, जो क्लैम्प हो जाता है एंड ऑब्स्ट्रक्शन होता है, प्रॉपर तरीके से ब्लड फ्लो नहीं होता है। इस तरह के चेस्ट एक्यूट चेस्ट पेन भी होगा, एंड एमआई जो कि कोरोनरी आर्टरी की जो ब्रांच है उसमें क्या होगा, वो ब्लॉकेज हो जाएगा। ठीक है, इससे एमआई के भी चांसेस रहेंगे। एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट ऑफ वैजो ओकल्सिव क्राइसिस, अगर वैजो ओकल्सिव क्राइसिस होती है तो इमरजेंसी मैनेजमेंट में हम ऑक्सीजन देंगे, एंड इसके अलावा आईवी फ्लूइड भी दे सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, एंड सेकेंडली हम आईवी फ्लूइड भी देते हैं, एंड इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एस्पिरिन, मॉर्फिन, पेन को कम करने के लिए। तो ओवरऑल हमने क्या बात किया, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव इनहेरिटेड डिसऑर्डर है, जिसमें हमारे जो आरबीसी का शेप है वो सिकल शेप की आरबीसी हो जाती है। नॉर्मली हमारे जो अल्फ़ा एंड बीटा चैन से मिलके बना होता है, और इसमें जो प्रॉब्लम होता है, डिफेक्शन जो होता है हमारे बीटा चैन में होता है। इसकी वजह से प्रॉपर तरीके से अ, जो हमारा आरबीसी का शेप है, साइज़ है, बिल्कुल अलग हो जाता है, सिकल शेप का हो जाता है। ठीक है, जो कि इसका लाइफ स्पान जो होता है वो 10 से 20 दिन का होता है, और इसका डिस्ट्रक्शन जल्दी जल्दी होता है, जो कि एनीमिया को कॉज करता है। ठीक है, तो ये रहा ओवरऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट सिकल सेल एनीमिया। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेटेड एंड knowledgeable video. Thank you for watching.